हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये व्लॉग है मेरा बुधवार का, और यहाँ पे टाइम जो है ना वो अभी लगभग 11:30 तो बज ही गए होंगे। मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं और कपड़े वगैरह थे तो मैंने सारे ना धो लिए हैं। और मौसम आप देख ही सकते हो, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं सुबह सुबह ही उठ के कपड़े धो ली हूँ। लेकिन आजकल हमारे यहाँ पे जयपुर का मौसम बस ऐसा ही चल रहा है कि धूप का ना बिल्कुल नामो निशान ही नहीं रहता है, और आती भी है तो इतनी हल्की धूप आती है ना कि बस पूछो ही मत। मतलब धूप का रहना नहीं रहना बराबर ही है। और आज जो है ना पूरे छत पे मतलब कहीं भी जगह नहीं है बिल्कुल भी कपड़े सुखाने की। बस यही वाली जो तार है ना खाली थी तो मैंने इस पर डाल दी। और मेरे भी थोड़े आज कपड़े थे क्योंकि बेडशीट वगैरह मैंने धोए थे। आज बारिश मतलब नहीं आई थी तो मैंने सोचा धो लेती हूँ, क्योंकि अभी लगभग डेली ही बारिश ना आ जाती है, मतलब पता नहीं होता कि कभी आ जाए। तो इस वजह से ना मैंने धो के डाल दिया था, मतलब ताकि थोड़े से तो सूख जाए। और मैंने ना पहले पेंट से पहले रूम में भी एक तार लगा रखा था जिसपे कि कपड़े वगैरह जैसे कि कभी नहीं सूखते। खास करके बरसात में और ठंड में तो होता ही है कि आपको कपड़े रूम में तो डालने ही डालने पड़ते हैं। तो मैंने ना टांगा हुआ था, लेकिन पेंट हुआ ना तो मैंने मना किया था कि भैया मत खोलना, लेकिन उन लोगों ने सब कुछ ही खोल दी, मतलब कि जितनी चीज़ें थी सभी हटा दी। तो अभी मुझे उसको भी लगाना है। तो क्योंकि कपड़े जो है ना अभी से ही दिक्कत हो रही है सूखने में, आगे तो पता ही नहीं, भगवान जाने इस बार कितनी ठंड पड़ने वाली है। अभी से ही बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो कपड़े वगैरह डाल दिए थे मैंने। बच्चे आ चुके हैं, बच्चों का पेपर था आज। एक दिन छोड़ के एक दिन तो एग्ज़ाम रहते हैं बच्चों के। तो बच्चों ने नाश्ता वगैरह कर लिया है। इधर मैं लग गई हूँ दोपहर के खाने की तैयारी में, और साथ में ना मोटर चल रहा था तो पानी भी आ रहा था। तो पानी आता है ना तो बाल्टी जो मैंने किचन में रखी हुई है खाली रहती है तो मैं उसको भी भर लेती हूँ। साथ में अगर कुछ बर्तन वगैरह होते हैं तो मैं उसे भी धो लेती हूँ। जब पानी आता है ना तब क्या होता है, आप मतलब जल्दी जल्दी धुल जाता है इजीली। तो अगर ज़्यादा होता है तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जब भी मोटर चलता है तो मैं तभी धो लेती हूँ। और अभी क्या है कि काम लगे ही रहते हैं साफ़ सफाई वगैरह के। अभी नीचे चल रहा है मतलब काम। तो मतलब दिन में 3-4 बार तो मोटर जो है वो चल ही जाता है। तो आज ना मैं बनाऊंगी राजमा। और मतलब सब्जियां खा खा के भी ना कई बार हम बोर हो जाते हैं, और मैं ले आई थी ना तो लगातार 3-4 दिन से सब्जी वगैरह ही बन रही थी। और मेरा पता नहीं क्यों आजकल राजमा चावल खाने का बड़ा मन करता है, तो रात को मैंने राजमा डाल दिए थे। और साथ ही ना ये राजमा थोड़े से पुराने भी हो गए, मतलब ज़्यादा तो नहीं पर हो गए हैं। तो राजमा या छोले वगैरह जो होते हैं ना, अगर थोड़े ज़्यादा दिन के हो जाए ना तो फिर वो गलते नहीं रहते हैं और उतना टेस्टी भी नहीं बनता है। तो रात को मैंने भिगो दिए थे। और इधर बना लेते हैं। तो कुकर में मैंने डाला है सारे गरम मसाले डाले जो खड़े वाले होते हैं, साथ में मैंने गोटा धनिया डाला है। खड़ा धनिया डालने से भी ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। सारी चीज़ें जब अच्छे से हो गई थी, पक गई थी, फिर मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन और कुटी हुई हरी मिर्च डाल दी है। मेरा काम ना पता है साफ़ सफाई का सारा तो हो गया है, ये किचन वाला जो है ना अभी भी रुका हुआ है और इसमें भी टाइम लगेगा। मैं इस वजह से रुकी हुई हूँ कि यार पेंट होगा तब जाके करूँगी, क्योंकि अगर मैं कर लूँ और फिर अचानक से बोलें कि नहीं पेंट करवाना है तो वापस से ही मुझे करना पड़ेगा। तो इस चक्कर में मैं रुकी हुई हूँ। लेकिन अभी दिन जो है ना कम होते जा रहे हैं, दिवाली पे घर भी जाना है तो पैकिंग करनी है, बाकी के इतने सारे काम हैं। तो मुझे इस वजह से ना थोड़ी टेंशन हो रही है कि मतलब क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और जो दादू दादी हैं मतलब कि जिनका है तो वो चले गए हैं गाँव, तो इस चक्कर में अभी मैं पूछ भी नहीं सकती हूँ। अभी आएंगे पता नहीं कब तक, तब जाके फिर मैं उनसे पूछूंगी कि क्या होगा, पेंट अभी करवाएंगे या फिर कहीं ऐसा ना हो कि दिवाली के बाद करवाएं। अगर दिवाली के बाद करवाएंगे तो फिर तो मैं साफ़ सफाई वगैरह कर लूँगी। तो वैसे तो ज़्यादा डब्बे वगैरह मैंने किचन में रखे नहीं हैं, जो बड़े बड़े हैं वो मैंने कर लिए, लेकिन फिर भी जो थोड़े बहुत है उन्हें तो मतलब करना होगा सब कुछ। और इसी चक्कर में ना मैं फिर वॉलपेपर भी नहीं चेंज कर रही हूँ। तो मतलब ये है कि एक बार कंफर्म हो जाए ना कि क्या होगा क्या नहीं होगा तो मैं उस हिसाब से काम करूँ। तो फ़ोन करना तो अच्छा नहीं लगता इतनी सी चीज़ के लिए। अभी जब आएंगे ना तभी मैं फिर पूछ के और उस हिसाब से काम करूँगी। यहाँ पे प्याज जो है मैंने भून लिया था, तेज़पत्ता भी मैंने इसमें डाला है। और बस प्याज जब अच्छे से हो जाएंगे गुलाबी फिर हम इसमें डाल देंगे मसाले। तो मसाले ना मैं ज़्यादातर सब्जियों में घोल के ही डालना पसंद करती हूँ, इससे क्या होता है मसाले जलते भी नहीं और बहुत अच्छे से पक भी जाते हैं। तो मसाले में मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर ना मेरे पास रखा हुआ था, और मतलब अभी जब मतलब कि सामने रखा था और मुझे ध्यान नहीं था कि रखा है तो मैंने फिर मतलब निकाल लिया।
तो लाल मिर्च पाउडर भी डाला है थोड़ा सा मैंने, और धनिया पाउडर जो मैं घर पे बनाती हूँ। साथ में मेरे पास राजमा मसाला ख़त्म हो रखा है, तो मैंने छोले मसाला ही ऐड कर दिया था। अभी छोले मसाला भी ख़त्म हो गया। इस बार जब मैं लेके आऊँगी ना ग्रोसरी, तो बहुत सारी चीज़ें लानी है, क्योंकि पिछली बार जब मैं लाई थी ना तो बहुत ही कम चीज़ें मैं लेके आ गई थी, पर अब की बार लाऊंगी ना तो मैं सारी चीज़ें लेके आऊँगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि ख़त्म हो गई है और पहले से ही मैं लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दूँगी। क्योंकि लास्ट टाइम में फिर ये होता है ना कि मतलब ध्यान नहीं रहता है क्या लाना है नहीं लाना है, जो मेन चीज़ें होती है ना बस वही लेके आ जाती हूँ मैं। तो यहाँ पे फिर मसाले जो है मैंने अच्छे से भून लिए थे, और राजमा जो है मैंने धो लिया है अच्छे से, तो इसको डाल दिया है मैंने। और नमक जो है मैं मसाले के साथ ही डाल देती हूँ घोलते टाइम, और फिर प्याज जब मैंने भुना था ना तब भी डाला था, तो नमक तो अब मैं नहीं डालूँगी। दूसरी साइड जो है मैंने चावल भी रख दिए हैं बनने के लिए। तो राजमा के साथ तो चावल ही अच्छे लगते हैं, रात को अगर बच ही जाएगा तो फिर रोटी के साथ खा लूँगी, अदरवाइज़ मतलब दिन में तो राजमा चावल बेस्ट लगता है मुझे। तो राजमा को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था मसालों के साथ में। फिर यहाँ पे मैंने डाल दिया है पानी, और ये ना मुझे थोड़ी सी गाढ़ी वाली ग्रेवी अच्छी लगती है राजमा की। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया था बेकिंग सोडा, बस चुटकी भर, और इसको बस हम बंद करके आराम से सीटी लगने देते हैं। तब तक मेरे चावल भी बन जाएंगे और राजमा भी बन जाएगा। तो इसे चढ़ाने के बाद ना फिर मैं चली गई थी बच्चों को देखने के लिए, क्योंकि बच्चे अगर शांत रहते हैं ना तभी लगता है पता नहीं क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये रही हमारी आज की लंच की थाली। तो मैंने बनाए थे लच्छे वाले प्याज, साथ में राजमा चावल। लच्छे प्याज ना बहुत अच्छे लगते हैं। अभी मैं क्या है कि खीरा वगैरह नहीं ला रही हूँ, मौसम चेंज हो रहा है ना, तो मतलब मुझे लग रहा है बच्चों को कहीं जुकाम न हो जाए, इस वजह से। तो खाना खाने के बाद मतलब आजकल दोनों ही नहीं सोते। पहले ऐसा था कि बाबू तो सो जाती थी दोपहर में, आशी नहीं सोती थी, पर अभी दोनों ही मस्ती करते रहते हैं, खेलते रहते हैं, और अगर वो लोग खेल रहे हैं तो फिर मैं तो बिल्कुल नहीं सो सकती हूँ। तो फिर मैं आ गई थी इधर किचन में चाय बनाने के लिए, क्योंकि दोपहर में चाहे सो नहीं सो, चाहे एक झपकी ले लो, लेकिन शाम को तो फिर चाय चाहिए ही चाहिए होती है। मतलब 2 टाइम की चाय तो मेरी फ़िक्स है, सुबह की और शाम की। मतलब इसके से ज़्यादा नहीं मुझे रहता है कि नहीं मुझे पीना है, बस ये 2 टाइम लेकिन मुझे चाहिए ही चाहिए, ताकि मैं फिर से शाम को जो है काम कर सकूं। और एक चीज़ अच्छी हुई है कि अभी मतलब मौसम ठंडा हो गया है, तो दूध जो है मुझे शाम को मैं बॉईल नहीं भी करती हूँ तो चल जाता है, सुबह करती हूँ फिर डायरेक्ट जो है रात को कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ना फिर चाय पत्ती चीनी सब कुछ अच्छे से बॉईल हो गया था, तो फिर मैंने डाल दिया है दूध, और इसको हम अच्छे से अभी उबालेंगे। मुझे ना एकदम परफेक्ट वाली चाय अच्छी लगती है, ना ज़्यादा मीठी ना कम मीठी, और मतलब एकदम परफेक्ट होनी चाहिए चाय। तो बस चाय बन गई थी, और आजकल मैं इसी वाले कप पे चाय पीती हूँ। ऐसा नहीं है कि पूरा भर के पीती हूँ, चाहे मैं थोड़ा सा ही पीऊँ जितना भी पीऊँ, पर मैं इसी में पीना पसंद करती हूँ। तो चाय बनाई रही थी, फिर बच्चों को भी भूख लग गई, तो मैंने सोचा चलो चाय रख देती हूँ साइड में, पहले बच्चों के लिए नाश्ता बना देती हूँ। तो ये वाला नाश्ता ना मेरे बच्चों का बहुत ज़्यादा वाला फ़ेवरेट है, दोनों का ही फ़ेवरेट है। मतलब बहुत कम चीज़ें होती है जो कि दोनों को पसंद आती है। तो ये मैं जब भी ब्रेड आता है तो 1 या 2 बार तो मैं ज़रूर उनको बना के खिलाती हूँ। तो उसके लिए ना ब्रेड को मैंने थोड़ा थोड़ा दूध डाल के मतलब भिगो लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। वैसे अगर ज़्यादा मलाई हो तो दूध से भिगोने की ज़रूरत नहीं है, अभी मलाई उतनी नहीं थी तो इस वजह से मैंने दूध थोड़ा डाल दिया था। उसके बाद ना इसके ऊपर हम मलाई की अच्छी से लेयर लगा देंगे पूरे ही ब्रेड के ऊपर। आप चाहो तो फेंट के भी लगा सकते हो मलाई। उसके ऊपर मैंने यहाँ पे चीनी डाल दिया है, और इसके ऊपर से ना मैं ड्राई फ्रूट्स डालती हूँ, पर बाबू को पसंद नहीं है ना, तो सिर्फ मैंने आशी में ही डाला था। और इसको कट कर देंगे, और ये हमारी जो है ना मलाई सैंडविच बन के रेडी है। ये बहुत टेस्टी होती है खाने में, और बच्चों को तो इतना पसंद है ना कि मतलब क्या बताऊँ। जब भी ब्रेड आए ना तो यही बोलेंगे मम्मा मलाई सैंडविच बना दो। तो और बन भी जाती है एकदम फटाफट से, 5 मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाती है। 5 मिनट के 2 मिनट लगते हैं बनने में। तो बच्चों को भी नाश्ता दे दिया था, यहीं बैठ के बच्चे खा रहे थे, और मैं अपनी चाय लेके आ गई थी रूम में। दिन में जो कपड़े वगैरह धोए थे ना तो वो सारे सूख गए हैं, बस थोड़े बहुत हैं जो कि नहीं सूखे थे, जो कि मैंने इधर के साइड डाला था, क्योंकि धूप तो आ नहीं रही थी, हवा से ही सूखना था, और हवा भी नहीं आ पा रही थी क्योंकि पूरे छत पे ही कपड़े थे। तो जो सूख गए थे वो मैं लेके आ गई हूँ। बाकी जो कपड़े हैं मैंने उन्हें पलट के छोड़ दिया है। रात को ना मैं कपड़े नहीं छोड़ती हूँ, मतलब सोने से पहले मैं लेके आ जाती हूँ, पर वो गीले थे ना तो इस वजह से मैंने सोचा थोड़ी सी हवा लग जाएगी तो मतलब सूख जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने आराम से बैठ के पी रही हूँ चाय, और एक तो मैंने जो पर्दा था ना वो लगा दिया अलमारी में, दूसरी वाली मैंने यहीं पे लगा दी है अभी विंडो में।
और इसको देख रहे हो, वापस से इसने फ़्रॉक पहन ली। मैंने फुल टी शर्ट दोनों को पहनाया था और पजामा, पर इसने क्या किया, उतार के ये फ़्रॉक पहन लिया। अभी ठंड मतलब मौसम चेंज हो रहा है ना, ठंडी लग रही है, तो मुझे लगती है, तो मुझे लगता है कि बच्चों को भी लगती होगी, तो इस वजह से मैं इनको ना सारी चीज़ें पहना देती हूँ। पर ये तो बिल्कुल नहीं सुनती, अपने हिसाब से ही सारी चीज़ें करती है। चाय पीने के बाद फिर मैं हाथ पैर वगैरह धो के आ गई थी शाम की पूजा करने के लिए, और यहाँ पे आशी भी आ गई थी। मैं पूजा करती हूँ तो वो आ जाती है मतलब पूजा करने के लिए, और आज बोल रही थी वो कि मम्मा मुझे ना हनुमान चालीसा पढ़ना है। तो मैंने कहा ठीक है पढ़ लेना। तो पहले तो मतलब आजकल मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, पता नहीं क्यों हनुमान चालीसा। एक तो पेपर भी होते हैं बच्चों के, तो शाम को ये रहता है कि जल्दी जल्दी पूजा करके बस पढ़ने बैठ जाओ, या तो फिर नाश्ता मतलब हो जाती है। तो इस वजह से अभी जो है रेगुलर वाला तो मेरा बिल्कुल छूटा हुआ है, कभी कभार ही पढ़ती हूँ। आज तो बाबू भी आ गई थी, नहीं तो ये उतना ज़्यादा नहीं लेती है इंटरेस्ट पूजा वगैरह में, पर आज तो मतलब हम तीनों ने ही बैठ के अच्छे से श्री रामचंद्र पढ़ा था। फिर उसके बाद मैं उठ के आ गई थी। और बच्चे जो है ना, घर में जो चीज़ें होती है वही सीखते हैं। तो अगर मैं पूजा वगैरह करती हूँ, उतनी नहीं करती मैं कि बहुत ज़्यादा मैं करती हूँ, पर हाँ हनुमान चालीसा वगैरह श्री रामचंद्र वगैरह में पढ़ती आई हूँ, तो दोनों बच्चों को ना सुन सुन के भी याद है। और अब तो क्या है कि आशी पढ़ना भी सीख गई है। तो वैसे भी कहते हैं हनुमान चालीसा जो है बुक से देख के ही पढ़ना चाहिए, तो अब वो ना बुक से देख के पढ़ती है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मुहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। कंचन बरन विराट सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र। उसके बाद फिर मैं चली गई थी दूध लाने के लिए, तो साथ में बच्चों के लिए मैं ये फिंगर्स भी लेके आई थी। कभी कभार लेके आ जाती हूँ, ज़्यादातर मैं नहीं देती हूँ। और मेरे लिए मैं लेके आई थी चिप्स। हमेशा जो है मैं बच्चों के लिए लाती हूँ, आज पहली बार मैं अपने लिए लेके आई थी। और साथ में ये है दूध। मुझे कराओ ना, मुझे नमक पसंद है थोड़ा सा। नहीं, इन्नु अब ये खाओ, क्यों? मेरा चिप्स है। तो आपने हमारा चिप्स क्यों दिया? ये तो गंदी बात हो गई ना। मैं तो कभी नहीं खाती ना, मैं तो पहली बार लाई हूँ ना अपने लिए। नहीं लाए, नहीं लाई जो आप। देखो मेरे कैसे नाखून है। टाटा बाय बाय। अगर मम्मा अगर टाटा बाय बाय करोगे ना, तो ये सारे ना ऐसे लगेंगे कि ये ना कोई असली का नाखून है। बाय बाय।